डॉक्टर साहब वो मोदी साहब भी तो आ रहे हैं ना, उस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। मोदी साहब अमेरिका के लिए क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं अपने बीमा साहब गिफ्ट उन्होंने दे दिया है। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक जो है निर्मला सीताराम ने मास्टर स्ट्रोक पहले ही खेल दिया। ये दुनिया के लिए मिसाल है कि जब नया शेरिफ आए तो शेरिफ के मिजाज पे रिसर्च करते हैं। उन्होंने रिसर्च कर ली है चीमा साहब। पहला गिफ्ट तो डॉक्टर जयशंकर साहब दे गए थे, पूछे किस तरह। उन्हें पता था कि इज ए डील मेकर। उन्होंने कहा कि 18,000 इंडियन जेल में है, हम फौरन इनको वापस ले जाएंगे। अगले गिफ्ट देकर गए थे उनको, उनकी जुबान में जो उनको पसंद था वो दे गए। डीप सीक जो आपके पास है जिनों वाली, वो तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं थी। मतलब हमने इस्लाम में से सिर्फ जो अपने पसंद की चीजें होती हैं वो निकाल लेते हैं, उनको साइड पे करके दूसरे, और हर दूसरे को हम काफर काफर कहते फिर। ये ट्रेजेडी है। इलान मस्क दुनिया का अमीर तरीन और कामयाब तरीन आदमी है। अगर उसको भी प्रेसिडेंट कहा जाए तो क्या मजाक है उसमें? अगर अमेरिका की बेहतरी के लिए वो कुछ कर रहा है, अगर वो फार राइट एजेंडे को प्रमोट कर रहा है, तो सोरो की जगह अगर फार राइट पे कोई बंदा प्रमोट करे, सो व्हाट? मेरे ख्याल में there's nothing wrong with it। दोस्तों, मोदी जी जानते हैं कि हमारी एक छोटी सी गलती इस वक्त जो हमारी बढ़ती हुई ग्रोथ है उसके अंदर बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। इसलिए सिर्फ एक हमारा एम है कि हमें अपने देश को रुकने नहीं देना है। जिस गति से चल रहा है उससे ज़्यादा तेज चलाना है। इसके लिए हमें चाहे टर्म से थोड़ी सी जो नेगोशिएशन करना हो वो भी करेंगे। अगर हमें चीन से नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। हमें अगर पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है तो नहीं देखेंगे। दोस्तों, अगले 10 साल हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने अगले 10 साल ऐसे ही निकाल लिए तो आप यकीन मानिए दुनिया को झुका लेंगे हम। उसके बाद भारत की तरफ किसी की देखने की हिम्मत नहीं होगी। वैसे तो अभी भी नहीं देखते, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी हमारे खिलाफ बड़े एजेंडा चलाते हैं। मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के अंदर 10 में भारत का नाम नहीं रखा। ये है अभी दुनिया की नजरें, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आने वाले दिनों में भारत ही सबसे टॉप पे आपको मिलेगा। इसीलिए आज दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। इसीलिए ट्रम्प भी सब मोदी से दोस्ती करना चाहता है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब वो मोदी साहब भी तो आ रहे हैं ना, उस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। मोदी साहब अमेरिका के लिए क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं अपने बीमा साहब गिफ्ट उन्होंने दे दिया है। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक जो है निर्मला सीताराम ने मास्टर स्ट्रोक पहले ही खेल दिया। ये दुनिया के लिए मिसाल है कि जब नया शेरिफ आए तो शेरिफ के मिजाज पे रिसर्च करते हैं। उन्होंने रिसर्च कर ली है चीमा साहब। पहला गिफ्ट तो डॉक्टर जयशंकर साहब दे गए थे, पूछे किस तरह। उन्हें पता था कि इज ए डील मेकर। उन्होंने कहा कि 18,000 इंडियन जेल में है, हम फौरन इनको वापस ले जाएंगे। अगले गिफ्ट देकर गए थे उनको, उनकी जुबान में जो उनको पसंद था वो दे गए। दूसरा चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कहते रहे हैं कि इंडिया इज अब्यूजर, और उनको शौक था उनका हार्ले डेविडसन के साथ को अपना कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं। पिछले अपने टर्म में भी कहते रहे। उन्होंने 3 चीजों के ऊपर टैक्स कम कर दिए हैं, ना सिर्फ साइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर जिसका सीधा फायदा टेस्ला को है। टेस्ला और इलान मस्क इज राइट हैंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और तीसरा एप्पल को, एप्पल वाले भी साथ फिर रहे हैं इस वक्त उनके साथ, हाईटेक वाले। 3 चीजों के ऊपर टैक्स निर्मला सीताराम ने किया है, जिसमें ना सिर्फ हार्ले डेविडसन है, टेस्ला है और एप्पल सेलफोन है। तो वो जाहिर है उनके पर फिर क्यों जाएंगे व्हेन यू आर विलिंग टू वर्क विद देम। मैं समझता हूं कि दिस स्मार्टनेस यही होती है कि कोई जो आप फैसला करते हैं ये देखिए उसमें आपका अपना कितना नुकसान है, आपका कितना अपना, आप खुद क्या लूज करेंगे उसमें। और उनका डिसीजन आ चुका है उसमें। देखें, मैं जो समझता हूं 2 चीजें मोदी साहब यहां पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूं। एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे। मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहां पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रांग होगा वॉशिंगटन डीसी में। एक तो वो करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवा दें। वो कर जाएंगे तो दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन है चीमा साहब। और तीसरी बात यह है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचें भारत को, और वो भी उनसे भी वो असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया, अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 मिले हैं, 2 अभी उनको नहीं मिले। और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहां से इनसे तैयारे भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वी हैव J-35
तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएंगी, चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुड बुक्स में भी आ जाएंगे और अपने सारे चीजें वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे और दिस विल बिकम अ लेगेसी ऑफ मोदी साहब, क्योंकि उनकी भी आखिरी टर्म आगे चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप इनकी भी आखिरी टर्म चल रही है। दे विल बोथ विल बी इंटरेस्टेड इन द लेगेसी और मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त डिसीजन था निर्मला सीताराम का। और दूसरा जो उन्होंने किया, देखें 31 सुना है कि इस वक्त भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है इस 31% उन्होंने 12 लाख उनका जो कैप है वो कम किया है, फिर 500 करोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने रखा है। तो मेरे ख्याल में दे आर वेरी स्मार्ट पीपल वर्सेस मेरे जैसा बंदा। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मैं इनमें से विवेक रामास्वामी और काश पटेल ढूंढता फिरता हूं, अपने जो लौंडे लपाड़े इनमें से, तो फिर मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब डीप सीक हमारे पास है, ओपन एआई हमारे पास है, चैट जीपीटी हमारे पास है, हमें किस चीज की टेंशन है डॉक्टर साहब? हम हर किस्म की ताकत रख। आपके पास जो डीप सीक जो आपके पास है जिनों वाली, वो तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं थी। मतलब काले जादू के साथ जो आप वारदात डाल रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं समझता हूं इन्होंने एक नई रेसिपी इजाद की है, वो आज तक किसी ने नहीं की। इन्होंने कहा कि मौज मेड़ा भी करो, चरस भी पियो, बच्चियां भी नचन, अय्या कनाब दो अय्या कनस्ताइन भी होवे, सारा कुछ होवे, जलसियां नचन से जी करदा ते उमरे दा स्वाब भी हो रहा है। हर करप्ट अफसर के बीवी बच्चे सारे इनके सपोर्टर हैं, जलसे करप्शन करके ते शामी मुल्क बचा। अब्बा जी करप्शन कर रहे हैं, बच्चे मुल्क बचा रहे हैं। अब्बा जी डुअल सिटीजन है, 22,000 जो ब्यूरोक्रेट है डुअल सिटीजन है। हमने इस्लाम में से सिर्फ जो अपने पसंद की चीजें होती हैं वो निकाल लेते हैं, उनको साइड पे करके दूसरे, और हर दूसरे को हम काफर काफर कहते हैं। ये ट्रेजेडी है। ये यूएस एड को उसको दे दी है, सारी पावर्स तो दे दी हैं मार्को रूबियो को। यूएस एड को स्टेट डिपार्टमेंट के नीचे लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम अकाउंटेबिलिटी होगी। अमेरिका की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाएगी? जब पैसे नहीं देंगे तो कौन सुनेगा ताड़ साहब अमेरिका की बात? ये जो बात है, पैसे बचा लें आप, ठीक है, जो पैसे नहीं दोगे तो असं थोड़े फोन की परवाह नहीं करनी। जिस तरह अगर हमें फ्रेंच प्रेसिडेंट या जर्मन या कोई और फोन करे, हम कहां सुनेंगे उसकी? ये पैसे ही देने वजह से दुनिया आपकी सुनती है। तो साहब मेरी अपना जो अंदाजा है, पैसे दिए जाएंगे, किसी और फॉर्म और शेप में दिए जाएंगे, लेकिन दिए वहां जाएंगे जहां रिटर्न में कुछ आ रहा होगा, जहां सही पर्पस सर्व का हो रहा। इसको एलबीजीटी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करना, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू डू इट। नेशनल इंटरेस्ट और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए दिया जाएगा, नॉट फॉर एलबीजीटी प्रमोशन। ये चीज फर्क इसमें चीज में होगा। पैसे दिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखे ना, मैं बल्कि देखता हूं यूएस एड के अंदर वैक्सीनेशन है, उसके अंदर आती है, वो किस तरह खत्म करेंगे? उसके अंदर और कई बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट थे उनके अंदर। ये तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इसका इंपैक्ट आ जाएगा, लेकिन दी जाएगी, लेकिन टारगेटेड दी जाएगी। टारगेटेड से मुराद ये है कि उसका सही इस्तेमाल किया जाएगा। दिस इज व्हाट डिफरेंस इज। इसको खत्म कर देना तो वाकई बात आपकी ठीक है, फिर दुनिया में आपका असर और सूख क्या रह जाएगा पीछे। देखें ना, आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी आप निकल गए, आप पेरिस अकॉर्ड से भी निकल गए, आप हर जगह पे टैरिफ। और दूसरा, मैं आपको शुरू से बताता था, टैरिफ को सिर्फ यूज किया जा रहा है नेगोशिएशन टैक्टिक्स के लिए। टैरिफ इज नॉट प्रैक्टिकल। टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका के अंदर भी, कल डोनाल्ड ट्रंप था खुद फिक्रमंद थे, कौन कौन उन्होंने बताया कि अगर टैरिफ आया महंगाई होगी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेहतर होगा। उनको खुद ये कहना पड़ा है, ही वाज कंपेल्ड टू से दैट। लेकिन मेरे ख्याल में देखा ना, अब एक महीने के लिए दोनों पीछे हट गए हैं। मैक्सिको का भी 1 महीने की है, दूसरा भी, और तीसरा आप देखेंगे चाइना के साथ भी अपनी टर्म्स पर आकर वो टैरिफ ज्यादा अरसा इन्फोर्स नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बड़ा एजेंडा है ट्रम्प साहब जो है ना, और खास तौर पे मैं आई थिंक माइक वॉल्ट्स की स्टेटमेंट देख रहा था, जो कि उसके साथ था, वाइस प्रेसिडेंट का रनर था। उसने कहा था कि एलन मस्क इज टेरिबल प्रेसिडेंट। तो वो अब मजाक शुरू हो गए हैं कि जी असल तो कॉल ही इज द मैन, इज नॉट इलेक्टेड। लेकिन ये ट्रम्प साहब जो है ना, ही इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। दूसरी मैं उसकी बात ठीक कर, एक मुझे ये बताएं, इलान मस्क दुनिया का अमीर तरीन और कामयाब तरीन आदमी है, अगर उसको भी प्रेसिडेंट कहा जाए तो क्या मजाक है उसमें? अगर अमेरिका की बेहतरी के लिए वो कुछ कर रहा है, अगर वो फार राइट एजेंडे को प्रमोट कर रहा है, तो सोरो की जगह अगर फार राइट पे कोई बंदा प्रमोट करे, सो व्हाट? मेरे ख्याल में तो इज नथिंग रॉन्ग विद इट।